मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के एक वली यानी सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब इलाही के हवाले से दो ऐसे वाक़ियात सुनाऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक करे। जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, जो भी अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं, वो ज़रूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर दिखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के वलियों की शान यकीनन बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखती है। यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते कि जिनकी शान को अल्लाह ने बुलंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, एक मरतबा सरकार इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूब इलाही के पास कोई आता है और अगर ये बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर गैर मुस्लिम जो लोग इलाज करते हैं, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वो पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है, आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए इस चीज़ को कि सरकार ने महबूब इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यह जान लीजिए आप इस चीज़ को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी जो नज़र होती है वो बहुत दूर तक होती है, वो जो देख रहे होते हैं हम उसको नहीं समझ सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसके पास जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वो सबका इलाज करते हैं उसी तरीके से सरकार महबूब इलाही का इलाज करता है। यानी कुछ कलमात पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूब इलाही को शिफा मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद सरकार महबूब इलाही उससे ये बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से ये बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलामात पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वालों ने ये बात पूछी तो वो गैर मुस्लिम था, उसने ये बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूँ। यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ तो मैं उसका उल्टा करता हूँ, यानी मैं गर्म पानी पी लेता हूँ। अगर मेरा नफ्स मुझसे कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं जागता रहता हूँ। यानी मैं हर एक चीज़ का उल्टा करता हूँ और इसी वजह से मेरे ज़बान के अंदर वो तासीर आ चुकी है, मेरे ज़बान के अंदर वो तासीर आ चुकी है कि मैं जब कुछ बोलता हूँ तो वो पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था, सरकार महबूब इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला। जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी थी। ये चीज़ देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूब इलाही से ये बात पूछी। अभी तक तो ये गैर मुस्लिम था, ये अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, ये ईमान वाला कैसे हो गया। आपने इसके कान के अंदर क्या बात पड़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही ने ये बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स ये बात कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ? तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और ये बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद सरकार महबूब इलाही ने ये बात कही, फिर अपने नफ्स का उल्टा कर जो हमेशा करता है, और मैं इतना बोला कि इसने अपने नफ्स का उल्टा कर दिया। यानी ये नहीं चाहता था कि मुसलमान होना,
लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और ये ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार महबूब इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहाँ अगर हम ये सोचें कि सरकार महबूब इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जानता है या उसके महबूब जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ हमें नज़र आती है, यही नज़र आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। ये मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है, बेशक करने वाले ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए सरकार इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वो कलमा पढ़ा सके। जो लोग ये बात कर रहे थे कि एक गैर मुस्लिम है, वो दम करता है तो लोग शिफा पा लेते हैं, लेकिन आज से लोग ये कहेंगे कि जब वो शख्स अपने हाथों को उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही की शान है जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीद ने भी देखा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एक और वाक़या जो सरकार महबूब इलाही के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अकल रखते हैं, जो इस्लाम के समझ रखते हैं, यानी हमारे जो उलमाए कराम हैं, उनका ये कहना है सैयदों की ताज़ीम करें। और यकीनन सैयदों की ताज़ीम जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर हम सैयदों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताज़ीम नहीं करते, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का जो वाक़या है उसे गौर से ज़रूर सुने और आखिर तक देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार महबूब इलाही जो है वो यकीनन आले रसूल है, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के बहुत बड़े वली है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब सरकार महबूब इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थी। आप सभी को बता दूं, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी, यानी उसने हर तरीके से इलाज करके देख लिया लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। और मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वो ये बात जानती थी सैयदों की ताज़ीम करनी चाहिए, सैयदों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और उसने ये भी सुना था सैयदों की खिदमत की जाती है और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दे तो हर लाइलाज बीमारी जो होती है उसके अंदर शिफा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो सरकार महबूब इलाही की वालिदा की खिदमत में हाजिर हुई और जब आपकी विलादत हुई, यानी आपकी जब पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि जिसको सुनने के बाद आप यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी जब सरकार महबूब इलाही को वो गुस्ल दे रही थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके कुछ छींटे वो उसके जिस्म के ऊपर आ गए और यकीनन आप जान के हैरान हो जाएंगे। यानी वो जो बीमारी थी उसका हर जगह इलाज करवा लिया था लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही के गुस्ल देने की बरकत से आपके जो पानी के छींटे जो उसके जिस्म के ऊपर पड़ गए, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वो जड़ से ख़त्म हो गई। ये सरकार महबूब इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। ये अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने बंदों को बड़ा ही आला मुकाम दिया है। ये अल्लाह के वलियों की शान है। जब दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती और यही अल्लाह के वलियों की शान होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।